हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमें डिफरेंशिएट करना है y का। y एक फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है x+1 इंटू 2x+3 का होल क्यूब इंटू 5x+7 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसा रहता कोई फंक्शन dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और मेरे पे एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रखा है और उनका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम किसी एक का करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे जैसे मैंने दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले को ऐसे रहने दिया प्लस, और फिर क्या करेंगे, फिर जी एक्स ऐसा ही रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ एक्स का, यानी कि पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये होता है हमारा जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो कैसे होगा। इसको मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये दो, इसको मैं एक फंक्शन जैसे मानता हूँ, ये ए इंटू बी है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ x+1 इंटू 2x+3 का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा इसके अलावा बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन 5x+7 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, चलो इसको छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x+1 अपनी जगह ऐसे का वैसा, x+1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको ऐसे ही रहने दिया अभी पीछे वाले को, 5x+7 का होल स्क्वायर इनटू ये हमारा बचा क्या, हाँ ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये वाला 2x+3 का होल क्यूब। यानी इस टाइम डिफरेंशिएशन इसका क्या है, इन दोनों को एज इट इज़ रहने दिया प्लस, अब इसका भी कर चुका हूँ एक बार, इसका भी कर चुका हूँ, लास्ट में ये बच रहा है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों को एज ए एज इट इज़ जैसा है वैसा रखना पड़ेगा। जैसे ये है 2x+3 का होल क्यूब इंटू 5x+7 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला तीसरा फंक्शन जो बचा हुआ है। तो देख लो भाई, हमने तीनों के तीनों जो हमारे फंक्शन है अलग अलग, उन सब का डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ। पहले मैं पहले वाले में इसका किया है, बाकी दो को छोड़ रखा है, दूसरे में इन दोनों को छोड़ा, बीच वाले का कर दिया, प्लस तीसरे में मैंने क्या किया, दूसरे तीसरे को छोड़ा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई जी, अब देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार कोई फंक्शन है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, सपोज एन भी है इसकी पावर, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो ये होता है एन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ये यहाँ पे पावर हो जाती है n-1 इंटू क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, या सीधे सीधे यहाँ पे ए निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन करने पे एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहली जो टर्म है वो हमारी है x+1 रहने दिया, 2x+3 का होल क्यूब अपनी जगह, अब डी बाई डी एक्स ऑफ 5x+7 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू फंक्शन एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी, तो 5x+7, 5x+7 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी पावर n-1 यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा, एक, तो पावर एक लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, इंटू क्या हो जाएगा आगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x यानी कि ए, तो यहाँ पे ए क्या है 5। अब इसके बाद प्लस अपनी जगह ये वाला x+1 इंटू 5x+7 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये, तो फिर से ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो क्या हो जाएगा 3
इंटू ए एक्स प्लस बी, यानी कि 2x+3 n-1, यानी 3 में से एक गया 2, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का कितना हो जाएगा 2, धन ये वाला 2x+3 का होल क्यूब इंटू 5x+7 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी की पावर 1 है तो 1 बाहर आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करूँ एक ही चीज़ है। हाँ चलो लिख ही देता हूँ 1, इसकी पावर 1 है ना। तो 1 इंटू x+1 की पावर क्या हो जाएगा 1 - 1 0। तो ये ए एक्स प्लस बी ये पूरा फंक्शन है, इसकी पावर 0 हो गई, तो ये तो सीधे सीधे 1 देगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये वाला, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है तो ये भी 1 ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा वैसे भी क्या हो रहा था 1 हो रहा था। अब इसको रफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह उपलब्ध हो। अब देखो, अब जो जो कॉमन है इनमें वो कॉमन ले लो भाई सबसे पहले। तो कॉमन क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखो जैसे 2x+3 का क्यूब है, यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यानी कि मैं 2x+3 का स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। और क्या ले सकता हूँ, 5x+7 इसमें भी है, इसमें भी है, 5x+7 का स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पे 5x+7 एक ये भी मैं कॉमन ले रहा हूँ तीनों में से। और बाकी जो अंदर बच रहा है उसको अब ऐसे का वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा x+1 अपनी जगह रहेगा, x+1 इंटू ये क्या हो जाएगा, वैसे भी ये मतलब आप यहाँ से तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ये कॉमन लिया हमने, जैसे अंदर जो जो बच रहा होगा इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको आसानी से, और जो भी आ रहा होगा यहाँ पे ये कॉमन लेके, और ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, तो ये फाइनली जब हम ये इस प्रकार से कॉमन लेंगे और ये अंदर वाले रहने दूंगा, तो ये 2x+3 का होल स्क्वायर और ये 5x+7 और जो अंदर आ रहा होगा इसको सॉल्व करके हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रहा है 60x² प्लस 151x+93। तो ये अंदर जो बच रहा था उन सब का जो फाइनली सॉल्व करके ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है, हमारा क्या है, ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।